दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हो गया है। आपने देश के कई साधु संतों को अंदर बंद रहते हुए देखा होगा, सुना होगा या फिर जानते होंगे। संत आसाराम वो भी भीतर है, राम रहीम ये उसी कैटेगरी का शंकराचार्य निकला, जिसके ज्योतिष पीठ में जिसका ये शंकराचार्य हैं, फर्जी शंकराचार्य, उस ज्योतिष पीठ में जो बटुक जाते हैं, जो बच्चे मुंडन करवाकर शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं वहां पर जो ज्योतिष की, उन बच्चों ने आरोप लगाया है कि हमारे साथ अश्लीलता, अभद्रता और शोषण होता है। ये बच्चों का आरोप है और इस आरोप को एक साधु नहीं, एक संत ने ही सिद्ध कर दिया है और इसलिए उस पीठ पर और खासकर बाबा पर ये एक्ट लगाया गया है और मुकदमा दायर कर दिया गया है। अब देखिए क्या होता है आगे आगे, दुर्दशा इनकी क्या होती है। मैं तो पहले ही दिन से बोल रहा था कि यह आदमी जो है कि नहीं, नकली आदमी है, यह कांग्रेस के इशारे पर बैटिंग करता है, यह हिंदू है नहीं और ना ही ये इसको हिंदू धर्मशास्त्र का ज्ञान है, कोई चीज का ज्ञान नहीं है। ये जबरदस्ती शंकराचार्य बना हुआ है, अपने आप को कहता है, जबकि कोई इसके पास प्रमाण नहीं है। तो जानिए, इस पर एक विशेष रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को देख लीजिए। विवादित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पॉक्सो एक्ट में बुरी तरह फंस गए हैं। उन्हीं के आश्रम में रहने वाले बटुक ब्राह्मण जो होते हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ आश्रम में दुराचार किया गया, यौन शोषण उनका किया गया। यहां तक भी आरोप लगाए कि जो खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, उनके साथ भी अनैतिक संबंध बनाने के दबाव दिए गए। और जब उन्होंने बात की तो उन्हें कहा गया कि ये जो है आपको आशीर्वाद मिलेगा और ये गुरु की सेवा है। गुरु सेवा के नाम पर ये अनैतिकता जो हुई, इसके मामले में आपको बता दें कि स्वामी जगत गुरु भद्राचार्य जी महाराज के एक शिष्य हैं आशुतोष महाराज, वो माघ मेले में प्रयागराज में मौजूद थे और वो जो बटुक हैं, बच्चे हैं, वो अब थोड़े बड़े हो गए, तो उन्होंने इनसे मिलकर ये बात की और इनको कहा कि हमारी मदद करो और हमें ये खतरा है कि हम अगर कंप्लेंट करेंगे तो फिर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। इस पर आशुतोष महाराज ये कहते हैं कि 24 जनवरी को उन्होंने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को इस बात की शिकायत की और उन्होंने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम में बच्चों के साथ यौन शोषण होता है, जिसकी कंप्लेंट उन्होंने की है, इसकी जांच की जाए। दोस्तों, तो अब आप समझ गए होंगे कि यह आदमी कितना गिरा हुआ है, इसका अंदर जो है, अंदर का विचार जो है वो कितना नीचे हद से गिरा हुआ है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके अलावा जब इसको पता चला कि ऐसा ऐसा इसके ऊपर मामला दर्ज हो गया है और कार्रवाई होने जा रही है, तो यह आदमी एक प्रदेश के सबसे वरिष्ठ आदमी और प्रदेश के सीएम आदित्य जोगी जी पर, जो पूरा भारत के सबसे अच्छे सीएम हैं, जो पीएम के दावेदार हैं, उन पर यह आरोप लगा रहा है कि जोगी जी गांजा पी करके बोलते हैं, गांजा पीते हैं, ये नशा करते हैं, वो नशा करते हैं और जाकर के विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं। ये झूठ बोलने का परंपरा है उनके पास, वो बहुत बड़ा झूठा आदमी है। ये वो 50 आरोप लगा दिया ये आदमी ने। अब जोड़ लीजिए कि इस आदमी के पास कितनी नीचता है, कितनी हद से नीचे गिरने की जो है कि नहीं, यह आदमी उस लेवल तक पहुंच गया है जहां एक संत को, एक धर्मज्ञानी को नहीं होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो ये तो धर्मज्ञानी है नहीं, धर्मज्ञानी इसके पास कोई ज्ञान नहीं है। देखिए ये जोगी जी के बारे में क्या बोला है, आप स्वयं सुन लीजिए, सुनिए। अब योगी आदित्यनाथ कहीं लगा है कि नशे में है। कुछ लोगों ने बताया है कि महाराज जी आप बुरा मत मानिए, वो गांजा पीते हैं, तो वो पिए रहे होंगे
तो बोल दी है। हम इसकी वस्तुस्थिति नहीं जानते हैं, लेकिन इस समय जो लोग आके बता रहे हैं, अलग अलग तरह से बातें बता रहे हैं, तो अगर वो गांजे के नशे में ये बोल रहे हैं तब तो फिर नशा ही को दोष दिया जाए, उनको क्या दोष दिया जाए। लेकिन सदन में खड़े होके बोल रहे हैं तो रिकॉर्ड पर बोल रहे हैं, तो ऑन रिकॉर्ड इतनी बड़ी झूठी बात कैसे बोली जा सकती है? इसके लिए तो फिर उनको उत्तरदायी बनना पड़ेगा। तो वो उत्तरदायी हैं। ये अधिकार किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं है, किसी मठ के महंत को नहीं है। तो महंत के रूप में उनका संप्रदाय अलग है, और वो बृहत्तर हिंदू समाज का अंग अपने आप को मान करके अगर बोलना चाहे तब भी, जब शंकराचार्य ने किसी बारे में निर्णय कर दिया है तब उनको बोलने का अधिकार समाप्त हो चुका है, उनका जो रिस्ट्रिक्शन समाप्त हो चुका है। उनका जो पद है, उसकी जो शक्ति है वो सीमित है, उत्तर प्रदेश तक है, राजकीय मामलों तक है। लेकिन वो मामले भी धार्मिक मामलों में भी बोल देंगे और पूरे देश के लिए बोल देंगे, ये कैसे चलेगा? तो दोस्तों, आपने सुना इस आदमी का वह कुंठित विचार, जो एक महात्मा के लिए, एक योगी के लिए, जिसने बचपन से ही अपने घर को त्याग करके तपस्या में लीन होने वाला वह आदित्यनाथ योगी, जो सर्वोपरि है सभी मुख्यमंत्रियों में, ऐसे आदमी पर यह ऐसा आरोप लगा रहा है जिसके बारे में न एक शब्द किसी ने, कोई, चाहे वो विपक्षी दल के लोग भी हो, वो भी योगी आदित्यनाथ पर उंगली नहीं उठाते हैं। और यह आदमी जो है कि नहीं, इतना गिर गया है हद से कि जो महाराज जी के बारे में ऐसा ऐसा बात बोला है जिसका कोई तर्क नहीं है, और ये महाराज जी के अधिकार के बारे में बोला है कि महाराज जी जो है कि नहीं धर्म के बारे में काहे बोलेंगे। तो तुम राजनीति के बारे में काहे बोलोगे? तुमको पार्टी से या फिर भाजपा से, कांग्रेस से क्या मतलब है? तुम धार्मिक धर्म का आदमी होकर के राजनीति में हस्तक्षेप करोगे, और वो राजनीति और धार्मिक दोनों व्यक्ति हैं, तो वो दोनों पर नहीं बोल सकते हैं। गजब का तर्क देता है ये आदमी, गजब गजब का लीला करता है। यह दोस्तों बहुत ही जल्दी ये अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा और संत आसाराम बापू के तरह ये भी बाहर जल्दी नहीं आएगा। ये राम रहीम वाला कहानी है इसके साथ भी। यह भी आदमी उतना ही लेवल को गिरा चुका है जितना एक साधु और संत को नहीं गिरना चाहिए। एक धर्माचार्य को अपने को कहता है कि मैं शंकराचार्य हूं, धर्माचार्य हूं, धर्माचार्य हो करके, और ये इसके मठ में, इसके पीठ में, ज्योतिष पीठ में क्या क्या हो रहा है आपने इस खुलासा में सुना। और मैं पहले दिन से ही बोल रहा था यह आदमी सही नहीं है, इस पर कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अब सरकार की नींद खुली है, इसकी असलियत सामने आई है, और इस पर कार्रवाई बिल्कुल होने जा रही है। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।